ये लुक देखकर आपको भी लग रहा होगा ना कि तौबा तौबा हमसे ना हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिगिनर्स फ्रेंडली स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल में। एंड आज मैं आपको ये वाला लुक सिखाने वाली हूँ। एंड सीखने के बाद ना आप खुद बोलोगे कि यार मेकअप इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आजकल बनाया हुआ है। इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल के साथ साथ में अपनी पर्सनल हैक्स, पर्सनल टिप्स बताऊंगी, जिससे डेफिनेटली आपका मेकअप बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। सबसे पहले फेस को क्लीन कर लिया है वाइप के साथ में, बायोडर्मा मॉइस्चराइजर लगा लिया है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मसाज करने के बाद में अब मैंने लिया है फॉरएवर 52 का कंसीलर एज ए करेक्शन इन दी शेड 05। फेस पर कोई भी डार्कनेस है, कोई भी पिगमेंटेशन है, उसको हम हाइड करते हैं डार्क शेड के करेक्शन के साथ में। जैसे कि मैंने किया है, इसको फिंगर से ब्लेंड करना क्योंकि बेस्ट होता है। करेक्शन को जब आप फिंगर से ब्लेंड करते हो तो उसकी कवरेज भी अच्छी आती है, साथ साथ में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब जो भी डार्कनेस फेस पर आई है करेक्शन से, उसको करेंगे न्यूट्रलाइज कंसीलर के साथ में, जो कि अगेन मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 से। अब शायद आप लोगों को ये लग सकता है कि जब हमें लाइट शेड ही यूज करना है तो फाउंडेशन क्यों नहीं यूज कर लेते। फाउंडेशन हम लोग न्यूट्रलाइजिंग में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि फाउंडेशन आपको वो कवरेज नहीं देता है, आपको बार बार लेयरिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको न्यूट्रलाइजिंग के लिए कंसीलर ही लेना होता है। कम प्रोडक्ट लगाओगे आपको अच्छी खासी कवरेज मिल जाएगी। अब बारी आती है फाउंडेशन की। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ चारमेसी मिलानो फाउंडेशन। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल येट बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जिससे कि आपका मेकअप अच्छा हो, आपका बजट भी अच्छा ही रहे। अब एक चीज यहाँ पर है कि चारमेसी मिलानो से सस्ते फाउंडेशन भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, फॉरएवर 52 से सस्ते कंसीलर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी। मेरा यहाँ पर पर्पस होता है कि मैं आपको बेस्ट अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूं, तो इसीलिए मैं आपको ये वाले सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी बनना चाहते हो ना, तो भी आप इन सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्लश यूज कर रही हूँ, सिर्फ 80 रुपए का ये ब्लश आता है। एंड पिगमेंटेशन आप देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारा पिगमेंटेशन है, कितना ज्यादा प्यारा कलर है। अब इसके बाद हाईलाइटिंग के लिए यूज करूंगी लॉरियल पेरिस का कंसीलर। बहुत अच्छा कंसीलर है ये। जो टू फेस के कंसीलर आते हैं 2500 से 3000 के, अगर वो नहीं बाय कर सकते तो ये डेफिनेटली बाय करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेम टेक्सचर है, सेम फिनिशिंग है एंड सेम कवरेज मिल जाती है आपको बहुत अच्छी। अब हाईलाइटर को हमें फेस पर वहाँ लगाना होता है जहाँ पर हमें अपने फेस पर थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए, जहाँ से हमने फेस को थोड़ा सा शेप देना है, जहाँ से हम चाहते हैं हमारा फेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाए। एंड अभी कंसीलर को ज़्यादा ब्लेंड नहीं करते, जिस तरीके से मैंने किया आपको सेम उसी तरीके से ब्लेंड करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं शुरुआत में ही ब्लेंड खेलूंगी तो ना तो कंसीलर का लुक अच्छा आता है, ना ही ब्लश का। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ब्लेंडिंग कर लेनी है। अब जो भी आपके ब्यूटी ब्लेंडर में लेफ्ट ओवर कंसीलर होगा, उसी के साथ में अब आपको जो भी कंसीलर के एजेस दिख रहे हैं, ब्लश दिख रहा है, अच्छे से ब्लेंडिंग कर दो। एंड अगर आप इस तरीके से, इस मेथड से अपनी ब्लेंडिंग करते हो तो ओ माय गॉड, आपका ब्लश, आपका बेस इतना ज़्यादा खिल कर आता है। ऐसा लगता है कि ब्लश आपकी स्किन के अंदर से ही निकल रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारा लुक आता है, प्लस आपके फेस को एक स्ट्रक्चर भी मिल जाता है। अब मैंने कर लिया अपना ब्लश रिमूव एंड सेम मैं अपने हाथ पर ही लेने वाली हूँ कॉन्टोर को मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर में, एंड देन उसको इस तरीके से लगाती हूँ। एंड अब आप मुझे सच बताना, क्या इससे बेटर कोई टेक्निक हो सकती है? मेरे फेस पर अच्छे से कॉन्टोर दिख रहा है, लेकिन कोई भी हार्श लाइन नहीं है। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। कॉन्टोर का इफेक्ट भी इतना ज़्यादा खिलकर आ सकता है, किसने सोचा होगा। जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, अगर आप मेरी सारी टेक्निक यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका मेकअप अगली बार से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। अब मैं वो ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था एंड कॉन्टोर की हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अब मैंने एक वाइप ली एंड अपना कॉन्टोर, अपना हाथ अच्छे से साफ कर लिया। मुझे कमेंट आया था कि आपने तो हाथ इतना ज़्यादा गंदा कर लिया, हम पार्टी में कैसे जाएंगे। भाई 1 मिनट से भी कम का समय लगता है हाथ क्लीन करने में। वाइप भी नहीं है तो हैंड वॉश कर लो। अब मैं बेस को पहले सेट करूंगी एक कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ में। कॉम्पैक्ट जो है मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर आप डायरेक्टली लूज पाउडर लेते हो फेस को लॉक करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बेस है वो पैची बन जाता है क्योंकि पाउडर चिपक जाता है। इसीलिए आपका बेस्ट तरीका हो सकता है फेस लॉकिंग का, पहले अपने
अपना कॉम्पैक्ट लो, फेस को अच्छे से सेट कर लो, उसके बाद में लूज पाउडर के साथ में फेस को सेट करो। मैंने यहाँ पर लूज पाउडर यूज किया है फ्रॉम एल। अब मैं हल्का हल्का सा टचअप दूंगी कॉन्टोर का एंड ब्लश का, बहुत ही कम जितना मुझे फेस पर लग रहा था कि हाँ नीड है, होना चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है रूल कि आपने अपना बेस लॉक कर लिया उसके बाद में आपको ब्लश या फिर कॉन्टोर अप्लाई करना ही करना है। अगर आपको नीड फील होती है तो ही आप पाउडर कॉन्टोरिंग, पाउडर ब्लशिंग करोगे, अदरवाइज नो। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ हल्का हल्का सा हाइलाइटर। हल्का हल्का इसलिए लगाऊंगी क्योंकि समर सीजन है। मेकअप करने के कुछ देर बाद में ही नेचुरली आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ जाता है, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगा लोगे तो वो सुंदर भी नहीं लगता, ज़्यादा शाइन की नीड नहीं होती है। एंड आईब्रो को मैं एक स्पूली के साथ में ऊपर की साइड में कॉम्ब कर दूंगी। एंड आईब्रो को लेके मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। आईब्रो को फिल करने की बजाय आप आईब्रो की शेपिंग पर ज़्यादा ध्यान दो। देखो कि आपके फेस पर कौन सी शेप ज़्यादा सूट करिए, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने आईब्रोज को फिल करना होता है कि कम करना है या ज़्यादा करना है। आईलिड एरिया को अच्छे से प्रेप करने के बाद में मैंने यहाँ पर ब्लू काजल यूज़ किया है। ब्लू काजल को अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। एंड ब्लू काजल को अब मैं एक लाइट ब्लू शेड के साथ में ब्लेंड कर लूँगी एंड दैट्स इट। एंड आपका जो काजल है ना उसको इस तरीके से बाहर की साइड निकालना। एंड ये पैलेट आई शेडो के लिए ओ माय गॉड मस्ट बाय है, मतलब 1000 की रेंज का आता है। एंड कलर आप देख सकते हो कि कितने सारे सुंदर सुंदर कलर्स आपको मिल जाते हैं सिर्फ 1000 रुपये में। एंड मैं अपना जो आई लाइनर है उसको बाहर की साइड में निकालूंगी जिससे मेरी आंखें थोड़ी सी लॉन्ग लगेंगी। अब आप मुझे बताओ कितना सुंदर आई मेकअप लग रहा है, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है, सिर्फ ब्लू काजल लगाया, उसको स्मज आउट कर लिया, देन लाइट ब्लू के साथ में ब्लेंड कर लिया, आंखों पर हल्का हल्का सा शिमर लगाया। वाइट काजल लगाऊंगी, अगेन मैं वाइट काजल के नीचे ब्लू काजल लगाऊंगी, देन उसको ब्लेंड कर दूंगी बाहर की साइड जिससे मेरी आंखें बड़ी लगेंगी। अगर आपकी भी छोटी आईज है, हुडेड आईज हैं, तो ये मेथड फॉलो करके देखना। पहले वाइट काजल लगाओ, देन किसी भी कलर के साथ में उसको नीचे की साइड ब्लेंड कर लो। आपकी आईज इंस्टेंटली बड़ी लगनी शुरू हो जाती है, जैसे मेरी लग रही है। मेरी आईज बहुत छोटी हैं लेकिन मेकअप के बाद में सुंदर लग रही है। मस्कारा, आई लैशेस लगाने के बाद में ये हो गया हमारा आई मेकअप कंप्लीट। एंड सच में कितना सुंदर, मतलब कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, रियल में इतना प्यारा आई मेकअप हुआ था। एंड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद में लिप ग्लॉस लगाया एंड मेरा पूरा लुक इतना ज़्यादा ग्लॉसी आया। अगर आप करोगे ना तो सब आपसे पूछेंगे बहन मेकअप कहाँ से सीख लिया। चलो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड या आई लव यू ऑल, बाय बाय।